जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस प्रो। इजराइल डिप्लॉय करने जा रहा है थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ताकि ईरान से बढ़ते मिसाइल थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। आखिर थार्ड है क्या और ये इजराइल की डिफेंस स्ट्रेटजी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये एक हाईली एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे अमेरिका ने डेवलप किया है। इसका काम है शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके फाइनल फेज में इंटरशिप करना और उनको डिस्ट्रॉय करना। थार्ड की खासियत ये है कि ये उन हाई एल्टीट्यूड्स पर भी काम कर सकता है जहां दूसरे डिफेंस सिस्टम्स नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर इजराइल को थार्ड की ज़रूरत क्यों है? ईरान से मिल रही मिसाइल थ्रेट्स इजराइल के लिए हमेशा से एक बड़ा कंसर्न रही हैं, खासकर तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स आर्सेनल को देखते हुए। जैसे जैसे ईरान की मिसाइल्स की रेंज और प्रिसीजन बढ़ रही है, इजराइल के एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम और डेविड स्लिंग को सपोर्ट की ज़रूरत है। थार्ड इस गैप को फिल करेगा और हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करके इजराइल को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देगा। एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम के साथ थार्ड का इंटीग्रेशन। इजराइल के पास पहले से ही एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल है। अब थार्ड इन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होगा ताकि अलग अलग तरह के मिसाइल थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। जहां आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स से डील करता है, वहीं थार्ड जो है वो लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड मिसाइल को टारगेट करेगा। थार्ड की डिप्लॉयमेंट ऐसे वक्त पर हो रही है जब इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ईरान के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इजराइल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी बेहद ज़रूरी हो गए हैं। थार्ड की डिप्लॉयमेंट यूएस और इजराइल के बीच क्लोज मिलिट्री टाइज का एक सिंबल है। अमेरिका ने पहले भी थार्ड को मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में स्टेशन किया है और अब इजराइल इसका फ़ायदा उठा रहा है। ये दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करता है, स्पेशली ईरानियन एग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जब एनिमी की बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल से वापस आती है तब उसे टर्मिनल फेज कहते हैं। इसी फेज में थार्ड मिसाइल हिट टू किल अप्रोच के साथ अटैक करती है, आसमान से आती हुई मिसाइल को हवा में नष्ट कर देती है। ये मिसाइल 2008 से अमेरिका समेत कई देशों में तैनात है। इसके कितने यूनिट्स बने हैं इसकी गिनती नहीं है। एक मिसाइल का वेट 900 किलोग्राम होता है। 20.3 फीट लंबी मिसाइल का डायमीटर 15 इंच होता है। ये सिंगल स्टेज रॉकेट सिस्टम पर काम करती है। इसमें प्रैट एंड व्हिटनी सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा होता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये हवा में 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी वायुमंडल तक। इस मिसाइल की स्पीड इसे और भी ज़्यादा मारक बनाती है। ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसमें इंफ्रारेड सीकर हेड होता है जो मिसाइल की गर्मी को ट्रैक करके उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अगर आप इस मिसाइल का अंदरूनी हिस्सा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किल व्हीकल ही हथियार से लैस हिस्सा होता है। इसके पीछे बूस्टर और फ्लेयर होता है जो किल व्हीकल को टारगेट तक पहुंचाता है। किल व्हीकल के अंदर ही सीकर, एवियोनिक्स और दिशा देने वाला कंट्रोल सिस्टम जैसी चीज़ें होती हैं। इजराइल के पास पहले से ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल सेना की दूसरी और 11वीं एयर डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट और ब्रिगेड इस्तेमाल करती है। इसे इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर तैनात किया गया है, लेकिन बाद में नेगेव रेगिस्तान में एक अनजान जगह पर तैनात किया गया था ताकि इस पर अटैक न किया जाए। 13 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन को निर्देश दिया कि अधिक थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल में तैनात किया जाए, क्योंकि ईरान इस साल अप्रैल और अक्टूबर में 2 बार मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन से इजराइल पर हमला कर चुका है। थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के अलावा रोमानिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूएई और अमेरिका के कई जगहों पर तैनात है। अमेरिका में तो ये केवल हवाई, गुआम, वेक आइलैंड में तैनात है। फ्यूचर में इसे यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, ओमान, सऊदी अरेबिया, ताइवान में भी तैनात करने की तैयारी चल रही है। इजराइल का थार्ड डिप्लॉय करने का फैसला एक बड़ा कदम है जो ईरान के मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ इसकी डिफेंस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ रहे हैं, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी ही सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बनाने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए द डिफेंस प्रो के साथ ताकि आपको डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।